औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम या काशिफल करबी अन वजहल हुसैनी अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैनी अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज मैं आपके लिए ऐसी दुआ लाई हूँ। ये जो दुआ है हज़रत अब्बास से हम लोग मदद मांगते हैं। जो मैंने अभी जो आयत पढ़ी थी उसका मायने ये है, या हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मददगार, हमारी मदद को आओ, इसके मायने यही है। और ये आप लोग 2 रकात नमाज हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को हदिया करें और उसके बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर और ये दुआ और ये तस्बीह पढ़े 133 टाइम्स इस दुआ को पढ़े। और उसके बाद देखे आप लोग आपकी परेशानी कैसे कैसे दूर होती है। और ये मैं अपने छोटे बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। आज मेरी ईयर्स है 36। इसको तो मैंने 16 या 15 ईयर उम्र से ही पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने, इसलिए कि मेरी पढ़ाई में मुझे आसानी नहीं होती थी और मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी। वो ऐसा एक विलेज था, उधर कोई हमारा केयर नहीं करता था। माँ बाप भी कैसे हमको समझाते और वो लोग भी इंग्लिश ना जानते थे। मेरी अम्मी तो 10th तमिल मीडियम था उनका। मेरे अब्बा तो 6th क्लास के थे और वो लोग मुझे कैसे समझाते। और वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के बारे में तो आप लोग को मालूम ही होगा। जब 1995 में वो लोग सिर्फ ऐसे ही पढ़ा देते थे और अपना काम ख़त्म करके चले जाते थे। और जितना भी मगब करे मेरे दिमाग में नहीं चढ़ता था। और उसके बाद मुझे ये दुआ मिली। जो मैं मदरसे जाती थी वहाँ पर हदीस व बयान करते थे जो मौलाना, उन्होंने ये अमल के बारे में बता रहे थे एक दिन। इस अमल को मैंने भी फॉलो करना शुरू किया। और जो स्कूल के वक्त नमाज तो मुझे पढ़ना नामुमकिन था, छोटी उम्र थी, फिर भी अम्मी बोलती थी नमाज पढ़ो। तो खेल कूद की उम्र तो दिमाग नहीं जाता था। फिर भी अल्लाह से दुआ मांगती और मेरी किताब ओपन करती। मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगती थी, ऐ पालने वाले मुझे इस बेड़े से पार करा दे, मुझे पढ़ना ख़्वाहिश, मुझे एक डिग्री होल्डर बना दे। पर मुझे किताब, तब भी मैं किताब खोलती हूँ, वो इंग्लिश लैंग्वेज मुझे समझ में ही नहीं आता था। जो साइंस, सोशल साइंस और वो क्या तमिल नहीं, इंग्लिश, कुछ भी नहीं समझ में आता था। और 10th तक बड़ी सख्ती से मैंने पार किया था। और मैथ्स के लिए तो मैं ट्यूशन चले जाती थी। उधर मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क लिया और तमिल में भी बहुत अच्छा मार्क लिया। बट ये तीनों सब्जेक्ट में बहुत मार्क कम होते थे। उसके बाद मैं 11th 12th में थी तो मुझे एक ऐसी डिक्शनरी मिली जिसमें इंग्लिश और
तमिल के मायने होते थे और वो डिक्शनरी खरीदी। तो मैंने उसको इस, इट, इन, दी, एक दो 2 लेटर वर्ड्स भी होते ना, उसके भी मायने मुझे पता नहीं थे नाजरीन। तो वो डिक्शनरी लेकर मैंने उससे सीखा, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद थोड़ा मुझे आसानी होती थी पढ़ाई में, और ऐसे ही करके मेरा 11th 12th भी मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद अम्मी पूछी, क्या माँ, क्या बेटी और पढ़ना चाहती है क्या, तो कॉलेज में जमा करती है क्या? तो मैंने हाँ कहा, पर मुझे पता नहीं मैं क्यों हाँ करती थी। मुझे तो पढ़ने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता था नाजरीन। तो मेरी अम्मी जब भी पूछती, 10th ख़त्म करी मैं, तब भी मुझसे पूछती थी क्या हायर स्टडीज़ करेगी क्या? हाँ। पर मुझे पढ़ाई में इतनी दिक्कत होती थी, सिर्फ मैंने अल्लाह से मदद मांगती थी और मुझे आसानी होती थी दोस्तों। सच्ची में पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मेरी अम्मी पूछती तो हाँ मैं जाऊंगी, स्कूल जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी। तो मेरा खुदा मेरे साथ था, मुझे मदद करता था, मुझे आसानी फरमा था। मैं आज के आप लोगों के पास हंस कर बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा बचपना था वो। तो उस टाइम पर बहुत रोती थी दोस्तों। मेरे मार्क कम आते, स्कूल में टीचर डांटती, इधर आई तो अम्मी तो बख्श देती थी, अब्बा तो मारते थे, इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, घर में बिठाओ, घर के काम काज सिखाओ। और घर बैठे कोई भी वो कुछ थोड़े काम होते थे दोस्तों, वो विलेज में वो क्या बोलते, वो बीड़ी बोलते ना, उसको लपेटते थे। मेरी अम्मी तो टेलरिंग करती थी, ये सिखाओ ये लोगों को, ये लोग पढ़ने के काबिल नहीं है। फिर भी मैं मार खाती थी, फिर भी स्कूल को जाऊंगी, ऐसे करके जबरदस्ती जाती थी दोस्तों। तो मैंने ऐसे मेरी स्टडीज कंप्लीट की मैंने। और जब भी मुझे वक्त मिलता, हजरत अब्बास की नमाज पढ़ती और ये दुआ पढ़ लेती और मदद उनके पास लेती थी मैं। उसके बाद मैंने कॉलेज में जमा किया, और इसके बाद का किस्सा तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।